समाज की बेटियों को लेकर जो टिप्पणी की है उसको क्या कर रहे हैं आप? ऐसा है, कल रात को एक अशोक यादव नाम का व्यक्ति है, जलेसर रोड भैंस फाटक पर रहता है, जो बहुत बड़ा धूर्त आदमी है, जो अपने परिवार के पिताजी पर ही महिलाओं का आरोप लगाता रहता है, जो अपने भाइयों से लड़ता रहता है प्रॉपर्टी के लिए, जिसको परिवार नेगलेक्ट कर चुका है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणों की बहन बेटियों के खिलाफ कल फेसबुक पोस्ट की थी कि ब्राह्मणों की लड़कियों का विवाह एससी के लड़कों के साथ कराया जाए, तब ये जातिवाद खत्म होगा। मैं कहता हूँ, तुमने अगर अपने परिवार से शुरुआत कर दी है तो हमें बताओ, हम पहले देख तो लें तुम्हारे यहाँ से शुरुआत हो गई है कि नहीं हो गई है। अगर इन्होंने अपनी बहन बेटियाँ भेज दी हैं एससी लड़कों के पास, तो हो सकता है ये सबसे चाहते हो, इनकी सोच ऐसी है, इनकी मनसा ऐसी है। तो अब मैं आपसे निवेदन करूँगा, मैं जब जा रहा था, आगरा से आया हूँ, तो प्रशासन आमलखेड़ा चौकी पर मुझे इंस्पेक्टर साहब ने और एसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर इसकी अरेस्टिंग कर लेंगे। आपको अरेस्टिंग कराकर हम जवाब भी दे देंगे। इस पर मुकदमा कल रात को ही लिखा जा चुका है, भारद्वाज जी के द्वारा मुकदमा लगाया गया है। अगर 24 घंटे के अंदर अरेस्टिंग नहीं होती है तो मैं पुनः इंस्पेक्टर साहब को भी बता चुका हूँ, पुनः इसके घर पर जाऊँगा, इसके साथ डायरेक्ट फेस टू फेस मुझे बात करनी है। मैं इससे बात करके आऊँगा कि आखिर क्या सोच है तुम्हारी, क्या परवरिश है तुम्हारी, क्या सोच कर आप बहन बेटियों के खिलाफ ऐसा बोलते हो। बहन बेटी किसी की हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल एक अशोक यादव की बात कर रहा हूँ। जो भी इनके समाज के लोग इनका साथ दे रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। कल को ये आपकी बहन बेटियों के खिलाफ भी कह सकते हैं। जो आदमी अपने बाप के खिलाफ कह सकता है कि मेरा बाप अश्लील हरकतें करता है, अब मेरा बाप बचलन है, मेरा बाप गलत हरकतें करता है, तो सोचिए आपको किसका हो सकता है ऐसा व्यक्ति। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, उनके समाज के हिसाब से उनका साथ न दें, उनके व्यवहार के हिसाब से उनका साथ दें। एक समाज की बेटियों के बहन बेटियों के खिलाफ जो बोला है बहुत निंदनीय, गलत है। 24 घंटे बाद अगर अरेस्टिंग हो जाती है ठीक है, नहीं 24 घंटे बाद मैं पुनः इसके घर पर जाऊँगा। कार्रवाई न होने पर क्या प्रक्रिया रहेगी? कार्रवाई न होने पर मुझे इंस्पेक्टर साहब पर भरोसा है, उन्होंने क्योंकि 2 घंटे के अंदर ही मुकदमा लिख दिया था। पोस्ट दिखाने के बाद हमने जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने अब भी मुझे आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर मैं अरेस्टिंग कर लूँगा। अगर अरेस्टिंग नहीं होती है 24 घंटे के बाद, कल शाम को मैं अपनी पूरी टीम के साथ, ब्राह्मण समाज पूरा इसके घर पर पुनः जाएगा। कल आगरा पूर्व ब्लॉक के अशोक यादव ने फेसबुक पर एक टिप्पणी पोस्ट की, उसमें लिखा ब्राह्मण जो अपनी बेटियों की शादी दलितों के साथ करें तब जातिवाद खत्म होगा, जिसको लेकर आज थाना बरहन में मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। भूपेंद्र भारद्वाज ने ये मुकदमा पंजीकृत कराया है। पवन समाजिया, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पवन समाजिया, जब उनको इस बात की जानकारी हुई तो पवन समाजिया ने जमालनगर भैंस निवासी अशोक यादव के घर पहुंचने की बात कही, जिसको लेकर बरहन पुलिस अलर्ट मोड पर थी और पवन समाजिया का काफिला जो आमलखेड़ा चौकी पर रोक लिया और उन्हें आश्वासन दिया है 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति ने अशोक यादव ने ये टिप्पणी जो की है उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इसको लेकर आमलखेड़ा चौकी पर पुलिस की 4 चेकिंग चल रही है गिरफ्तारी के लिए। मैं अपने सहयोगी को एक बार दिखाएं किस तरह बरहन पुलिस लगी हुई है। अशोक यादव की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग चल रही है और टीमें गठित कर दी गई। अशोक यादव के घर भी कुछ लोग टीमें गई हैं और जो यहाँ की चौकी प्रभारी हैं सत्येंद्र चौहान, वो भी गए हैं उनकी टीम के साथ में। सबको पता है कि ये टिप्पणी जो अशोभनीय है, जिसको लेकर पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है और यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो 24 घंटे का अल्टीमेटम पवन समाजिया ने दिया है। 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं तो फिर आंदोलन। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजय सोलंकी, समाचार।